लाखों करोड़ों अरबों का चंदा इकट्ठा बड़ी आसानी से हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज भी कर लेती हैं। और यहाँ पर संजय भाई, मैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करना चाहूँगा। जीएसटी लगाई जाएगी, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही है, चलिए इंजेक्शन पर तो हटा दी। ये जो हमारे बच्चे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि लाखों की तादाद में बच्चे इससे ग्रसित हैं, ये सैकड़ों में ही है अभी आंकड़ा। अगर सही मायने में हम एक संवेदनशील समाज हों, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फलसफे को सही तरीके से ज़मीन पर उतारें, तो ये ऐसा नहीं है कि इन इंजेक्शंस का इंतज़ाम बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है। अगर हम सब साथ मिल लें, हाथ से हाथ मिलाएं, कदम ताल करें, तो ये संभव है। बिल्कुल संदीप भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल न्यूज़ 24 को और आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, नमन करता हूं आपका कि आपने एक अत्यंत संवेदनशील, एक गंभीर मुद्दे को आज अपने चैनल पे चर्चा के लिए समय दिया है। एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो मासूम बच्चों को हो जाती है और वो बिल्कुल बेबस होते हैं, उनके परिवार के लोग, उनके माँ बाप, उनके लिए कोई रास्ता नहीं होता। कम से कम इस दिशा में आपने एक पहल की है और आज आपके माध्यम से देश में लोगों को ये पता चलेगा कि आखिर इस बीमारी की गंभीरता क्या है। संदीप जी, मैं आपको बताऊं कि मुझे भी बिल्कुल जानकारी नहीं थी। हमारे ही शहर सुल्तानपुर का एक बच्चा था अनमय, उसको ये बीमारी थी SMA टाइप 1। तो वो लोग जब आए और उन्होंने कहा कि 17 करोड़ का इंजेक्शन है, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतनी बड़ी कोई ऐसी बीमारी हो सकती है। लेकिन जब पता चला तो उस मुहिम के साथ मैं जुड़ा और मैंने स्वयं से उस समय जो मदद हो सकी 1 लाख रुपए की वो मदद उस बच्चे के लिए की और बाकी फिर लोगों से अपील की। कई चैनलों पे उसकी खबरें भी चली, कई चैनल्स पे, मीडिया के कई टीवी चैनल्स पे खबर चली। लेकिन इस तरह का स्पेशल प्रोग्राम अगर कुछ चैनल्स करें तो मैं समझता हूँ और जागरूकता इसके बारे में आएगी। तो उसको 3 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया था। इसी बीच उस अनमय के लिए लॉटरी निकल गई और लॉटरी निकल गई तो फिर उस बच्चे की अभी उसका जो बर्थडे था उसमें शामिल हुआ और वो बच्चा अब स्वस्थ है और उसका इलाज गंगाराम से चल रहा है। उसको इंजेक्शन भी लग गया। बहुत खुशी हुई दिल से कि वो बच्चा, ईश्वर की कृपा होगी तो अब वो बच जाएगा, इंजेक्शन उसको लग गया। अमित और गरिमा जब मेरे पास आए, ये दिल्ली के ही रहने वाले हैं, दिल्ली का मैं सांसद हूं, और इन्होंने जब अपनी समस्या बताई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लोगों से अपील करके और कई स्टार्स से मेरी भी बात हुई, सोनू सूद जी से और कपिल शर्मा जी से, और आज बहुत सारे स्टार्स, यशपाल शर्मा जी, रोहितास जी और बाकी लोग आपके साथ जुड़े ही हैं, फराह खान जी का, विशाल डडलानी जी का और सबका, असगर भाई का, और सबका आपने दिखाया भी इसमें उनकी ओर से जो अपील की गई थी। मैं इन सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, मनुष्य होने का मतलब यही है कि आपके अंदर अगर संवेदनशीलता नहीं है तो आप किस बात के मनुष्य हैं? नहीं, पर ये कलयुग भी है ना। देखिए संजय भाई, बीच में रोक रहा हूं, ये कलयुग भी है। और जो बात उठा रहे थे यशपाल शर्मा, मैं उससे भी इत्तेफाक रखता हूं। आजकल एतबार, भरोसा खत्म होता जा रहा है। नेकी के नाम पर बहुत सारे फर्जीवाड़े भी किए जा रहे हैं कि जी ये कोई दुखद कहानी बता दी और पैसे मांग लिए गए, फेक अकाउंट क्रिएट होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज भी हैं। तो यहां पर ये एहतियात बरतनी भी बहुत जरूरी हो गई थी। और मैं यहां पर दर्शकों को यह बताना चाहूंगा, अभी मैं अकाउंट की डिटेल्स, एक मिनट मैं आपका और समय लूंगा। हाँ ठीक, मैं एक चीज पूरी कर लूं। न्यूज़ 24 पर हमने बेनिफिशियरी ऐड किया। ये खाता जो है वो कनव के नाम पर है, वेरीफाइड है, हमने खुद वेरीफाई किया। यूपीआई आईडी जो है वो मैंने वेरीफाई की है और ये पैसा कनव के ही खाते में जाने वाला है। तो यहां पर फर्जीवाड़ा नहीं है, पर फर्जीवाड़े के भी चलते आजकल आदमी नेकी करनी से भी गुरेज करने लगता है। संजय भाई, ये भी एक कड़वी हकीकत हो गई है हमारे समाज की। नहीं, वो यशपाल जी का पॉइंट अपनी जगह ठीक है, लेकिन
आजकल ऐसे कामों के लिए संदीप भाई, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए या लीवर की कोई बीमारी है उसके ट्रीटमेंट के लिए कई ऐसे संस्थाएं हैं जो अपनी ओर से मुहिम को चलाती हैं। उसका कुछ परसेंटेज वो अपने सेटअप के लिए, अपने काम के लिए वो निकालती भी हैं, वो निकालना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन वो लोग ऑथेंटिक तरीके से, सही तरीके से डोनेशन कलेक्ट भी करते हैं और मदद भी पहुंचाते हैं बीमारों को जो जरूरतमंद होते हैं। इस कनों के लिए अगर हम सारे लोग चाह लें संदीप जी, मैं तो हाथ जोड़ करके अपील करता हूं लोगों से, 10-10 हजार रुपए अगर 17,000 लोग देने के लिए तैयार हो जाएं तो 17 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा। 1 करोड़ तो इकट्ठा ही हो चुका है। मैं तो कह रहा हूं 16,000 लोग, हाँ 10,000 दे देंगे तो 17,000 लोगों से ही काम चल जाएगा। 10-10 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 10,000 लोग, 16,000 लोग, 10,000 रुपए 16,000 लोग, और 135 करोड़ की आबादी में मैं उन 16,000 लोगों की ओर देख रहा हूं, अपील कर रहा हूं उनसे कि 10-10 हजार रुपए निकालिए। और इसकी शुरुआत मैं आपके चैनल पे कर रहा हूं। जैसे पिछले बच्चे के लिए 1 लाख रुपए की मदद की, मैं इस बच्चे के लिए भी 1 लाख रुपए की मदद अपनी ओर से भी करूंगा। लेकिन 10-10 हजार रुपए का भी, अगर 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, इस तरह के छोटे छोटे कलेक्शन भी अगर लोग करके इसकी मदद कर दें तो मैं समझता हूं 16 करोड़ रुपए इकट्ठा करना बाकी रह गया, वो हम लोग कर सकते हैं। और जो बात डॉक्टर साहब ने कही, डॉक्टर राकेश जैन जी ने, कि जितनी जल्दी इसको इंजेक्शन लगेगा उतना ही इस बच्चे के लिए अच्छा होगा, वरना अगर धीरे धीरे कंडीशन इसकी बिगड़ जाएगी तो ये मासूम बच्चा इंजेक्शन लगने के बाद भी शायद हम लोगों के बीच में नहीं रह पाएगा। ये कहना बहुत बुरा लग रहा है और हो सकता है अमित और गरिमा को ये सुनना भी बहुत बुरा लग रहा हो, लेकिन मेडिकल साइंस की जो सच्चाई है, जो डॉक्टरों की चेतावनी है, उससे हम लोग मुंह नहीं मोड़ सकते। इसलिए मैं दिल्ली के लोगों से, देश के लोगों से अपील करता हूं कि थोड़ा बहुत ही इसके लिए 1,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, जितनी मदद हो सकती है, लाख रुपए आपकी जो क्षमता है, वो कनों के लिए मदद कीजिए। इस बच्चे की जान बचाइए। 11 महीने का ये बच्चा हो चुका है, 2 साल तक की लाइफ होती है, लेकिन अगर इंजेक्शन महीने 2 महीने के अंदर नहीं लग गया तो शायद ये बच्चा हम लोगों के बीच नहीं रह पाएगा।